हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। जैसे कि सभी स्टेट्स अपने अपने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ लेक्चरशिप और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। सो अभी नॉर्थ ईस्ट स्लेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके फॉर्म्स अभी आए हैं। सो फॉर्म्स ओपन हुए हैं, इनकी कंप्लीट डिटेल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑल ओवर इंडिया से सभी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं टू गेट द एलिजिबिलिटी इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। एंड ऑल्सो कोई एज लिमिट भी नहीं है एग्जाम में, सो आप ज़रूर इस वीडियो को देख सकते हैं आगे तक। सो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ओपन किया है SLETNE.org जो कि इनकी वेबसाइट है। सो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है। सो ये नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं। और अगर इसी में मैं नीचे जाऊँगी तो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर दिया हुआ है। सो डाउनलोड द इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, सो ये भी मैं डाउनलोड कर लूँगी। सबसे पहले एक बार इस वाले लिंक पे हम जाते हैं। सो यहाँ पे 29 को ये नोटिस निकला था, राइट। और जो आपका फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट होगा 1 से शुरू हो चुका है। यहाँ से लेकर के 15 तक जो फॉर्म्स की फिलिंग है वो होने वाली है। ऑलराइट, सो आपको एग्जामिनेशन फीस 31 तक डिपॉजिट करनी है, जो कि कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। और आपके जो फॉर्म्स फिल होंगे वो SLETNEonline.co.in इस वेबसाइट पे होने वाले हैं। सो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर एक बार देख लेते हैं जिसपे कंप्लीट डिटेल्स दिया हुआ होगा, राइट। सो कॉन्सेप्ट इज सेम टू गिव द एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। और कौन कौन से स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं। सो एलिजिबिलिटी यहाँ पे बताई हुई है। जनरल अनरिजर्व्ड और जनरल EWS कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड 55% मार्क्स in master's degree or equivalent examination from university institution recognized by UGC are eligible. इसके अलावा जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास को जो कि नॉन क्रीमी लेयर से हैं, उनके लिए 50% मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया रखा गया है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स अपने फाइनल ईयर मास्टर्स डिग्री दे रहे हैं उनको भी रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में एग्जाम देने का मौका दिया जा रहा है। और इसमें शर्त ये रहेगी कि जब आपका रिजल्ट आए तो जो मिनिमम मार्क्स यहाँ पे 55% या 50% डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी वो फुलफिल होना चाहिए, राइट। सो इन कैंडिडेट्स को अपनी मास्टर्स डिग्री विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ कंसर्न स्लेट रिजल्ट विल बी रिक्वायर्ड। 2 साल के अंदर अंदर आपका जो मास्टर्स है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो यहाँ पे कुछ और भी डिटेल्स दी गई हैं जो कि स्टूडेंट्स देख सकते हैं ध्यान से। द PhD होल्डर्स whose master's level examination have been completed by 19 September 1991 irrespective of the date of declaration of results shall be eligible for relaxation of 5% in aggregate marks. So basically from 55% और 50% जो भी आपका कैटेगरी पे डिपेंड करता है उससे और 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर इस टाइम से पहले आपका जो पर्टिकुलर मास्टर्स डिग्री या PhD आपका कंप्लीट हो चुका है, राइट। सो नाउ कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे जिनमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो सब्जेक्ट्स हैं आसामीज़, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, और इन सभी के सब्जेक्ट कोड सामने दिए हैं। सो मणिपुरी, बोडो, बंगाली, हिंदी, एंथ्रोपोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, अरबिक, पर्शियन, लॉ, नेपाली, साइकोलॉजी, कॉमर्स, मैनेजमेंट, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एंड देन अर्थ, एटमॉस्फेरिक एंड ओशियन प्लानिटरी साइंसेज। इन सभी के अंदर आप एग्जाम दे सकते हैं इन सभी सब्जेक्ट्स में। यहाँ पे काफ़ी सारी सेंटर्स हैं और इनका सेंटर कोड दिया गया है जो आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम पे देखना होगा। एंड स्टूडेंट्स अगर आप अपना जो टेस्ट सेंटर है उसको चेंज करना चाहें एक बार फॉर्म फिल कर देने के बाद में, तो आपको 300 रुपीज़ का जो एक फ़ी है अलग से पे करना पड़ेगा टू डू दैट। एंड ऑल्सो जो सिलेबस और डिज़ाइन है आपका एग्ज़ाम का वो इन्होंने जनरली जो आपका नेट एग्ज़ाम कंडक्ट होता है UGC या CSIR के द्वारा वही सिलेबस यहाँ पे आपको फॉलो करना है। सो सेम सिलेबस विल बी एप्लीकेबल फॉर योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट। स्कीम ऑफ टेस्ट, यहाँ पे जो टेस्ट है 2 पेपर में टेस्ट होने वाला है। एंड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं दोनों ही टेस्ट के अंदर, जो कि मल्टीपल चॉइस होंगे, मैचिंग हो सकते हैं, असर्शन एंड रीजनिंग एंड ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चंस होंगे। सो जो दोनों पेपर हैं, फर्स्ट पेपर 100 मार्क्स का होगा जिसमें 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 1 घंटे का आपका पेपर होगा 10 AM to 11 AM।
सेकेंड पेपर जो है वो 200 मार्क्स का होने वाला है, 100 क्वेश्चंस होंगे, 2 आवर्स का पेपर होगा, 11:30 to 1:30। सो बेसिकली दोनों पेपर्स के बीच में आपको आधे घंटे का गैप दिया जाएगा। पेपर 1 shall be for general subject intended to assess the teaching research aptitude of the candidate. It will primarily be designed to test the reasoning ability, comprehension, divergent thinking and general awareness of the candidate. So जो पेपर 2 है इसके अंदर 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जो कि आपके सब्जेक्ट बेस्ड होंगे, और दोनों ही पेपर में हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होने वाला है। सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। सो जो रिजल्ट का क्राइटेरिया इन्होंने रखा है वो यहाँ पे पूरी तरह से दिया हुआ है। सो प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया, सो बेसिकली यहाँ पे इन ऑर्डर टू कंसिडर फॉर एलिजिबिलिटी असिस्टेंट प्रोफेसर मस्ट हैव अपीयर्ड इन ऑल 2 पेपर्स। आपको दोनों पेपर्स में बैठना होगा और आपका जो एग्रीगेट है वो 40% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए दोनों पेपर्स को मिला करके, अगर आप जनरल या फिर EWS कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। और दोनों का जो एग्रीगेट है वो 35% मार्क्स होना चाहिए दोनों पेपर्स को मिला करके, अगर आप SC ST या OBC नॉन क्रीमी लेयर PWD को बिलोंग करते हैं या फिर थर्ड जेंडर को बिलोंग करते हैं। ऑलराइट, सो नाउ द हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल अगर हम एक लें कि 1,20,000 कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया और एक्चुअली 1000 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है सेट का, तो 6% स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया जाएगा। सो जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम में अपियर होने वाले हैं उसके 6% टोटल कैंडिडेट्स को यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी दी जाएगी। और इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज के अंदर जो परसेंट है इस टोटल में से जो 6% होगा टोटल का, उसमें भी इन्होंने डाइवर्सिफाई कर रखा है कि कौन सी कैटेगरी से कितने स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया जाएगा, जो यहाँ डिटेल में दिया हुआ है। सो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली आपका जो एग्ज़ाम है वो बुकलेट आपको मिलेगी, मतलब कि ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन एग्ज़ाम है। ऑलराइट, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। जो आपका कार्बन प्रिंट आउट होगा जो एक रिस्पॉन्स शीट का, वो आप घर ले जा सकते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑलराइट, एंड आपका जो यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि अगर आपने पेपर 1 अटेम्प्ट नहीं किया तो पेपर 2 आपको नहीं देने दिया जाएगा। ऑलराइट, सो काफ़ी सारी और भी डिटेल्स हैं, आप इसको पूरी तरह से डिटेल में देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं एग्ज़ाम देने में। सो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। गाइडलाइंस दी गई हैं, अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो ये वेबसाइट है, यहाँ पे इस लिंक पे आपको अपना जो फॉर्म है ऑनलाइन फिल करना होगा। और जो भी स्टूडेंट्स अभी MSc अपियरिंग हैं उन्हें एक अपने साथ में एक शीट लगानी होगी जिसमें कि अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से साइन करवा करके, और आपको जो एक परमिशन लेनी होती है वो आपको डालनी होगी। राइट, सो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के स्टेप्स दिए गए हैं। एज लिमिट, सो यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, और कोई भी कैंडिडेट जिन्हें पहले भी एग्ज़ाम दिया है उसमें कोई नंबर ऑफ चांसेस भी यहाँ पे फिक्स नहीं है, कितनी भी बार आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। राइट, सो यहाँ पर काफ़ी सारी और चीज़ें दी गई हैं कि आपको अगर एडमिट कार्ड मिल भी जाता है, लेकिन फाइनली जब आपको क्वालिफाई करते हैं उस टाइम पे आपके सबसे पहले पेपर्स डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। अगर वो आपके फुलफिल नहीं होते हैं क्राइटेरिया तो उस कंडीशन में आपका जो कैंडिडेचर है उसको कैंसिल भी किया जा सकता है। ऑलराइट, एंड काफ़ी सारे और भी यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपका जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे ही मिलेगा, पोस्ट के द्वारा स्टूडेंट्स को ये नहीं पहुंचाया जाने वाला है। सो यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली चेक करते रहना है। जो पास सर्टिफिकेट है वो आपका 45 वर्किंग डेज के बाद में, रिजल्ट जब अनाउंस होगा उसके बाद में आपको मिल जाएगा विद इन 45 वर्किंग डेज। और यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें दे करके और अपना जो सर्टिफिकेट है वो कलेक्ट करना होगा। सो आप आंसर कैसे देंगे, कैसे आपको गोले भरने हैं जब आप OMR शीट में फिल कर रहे हो, वो सब आप देख लीजिएगा एक बार। और सेट का जो फीस है वो देख लीजिए। कैटेगरी वाइज जनरल स्टूडेंट्स 1200 रुपीज़, OBC नॉन क्रीमी लेयर 1050, जनरल EWS भी 1050, SC ST 1000 एंड PWD को 800 रुपीज़ का फीस फिल करना है यहाँ पे। ऑलराइट, टू राइट इन द पर्टिकुलर एग्जाम। सो स्टूडेंट्स ये सारी की सारी डिटेल्स हैं, और जो फॉर्म फिलिंग है वो 1 दिसंबर से शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। और जैसा कि यहाँ पे क्लियरली बताया गया है 31 जनवरी तक आपको अपना
जो फीस है वो पे करना है। एंड आपका जो फॉर्म फिलिंग है दैट इज़ फ्रॉम 1 दिसंबर टू 15 जनवरी। इस टाइम के अंदर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। वेबसाइट ये वाली है, इसके अंदर लिंक दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन एंड आई होप अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और अगर आप नेट एलएस क्वालिफाई नहीं कर पाएँ तो ये एक और ऑप्शन है। अलग अलग स्टेट्स के जो ये एलिजिबिलिटी टेस्ट स्लेट एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, इनको आप दे सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर स्टेट में आपको एलिजिबिलिटी मिल जाती है टू बिकम द असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप लोग CSIR नेट दिसंबर 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो लाइफ साइंसेज और केमिकल साइंसेज में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसमें 10 प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलने वाले हैं एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 699। ये आपको मिल जाएगा JRF अड्डा की एप्लीकेशन के ऊपर। सो JRF अड्डा की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे आपको ये प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे, जिससे आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी फॉर द फाइनल एग्जाम्स। और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ अगर आपने ये वाला कोर्स, क्योंकि सेम ही है हमारा जो इस पर्टिकुलर सेट एग्ज़ाम का होने वाला है और CSIR नेट का, तो दोनों की प्रिपरेशन हो जाएगी। इन्हीं पर्टिकुलर टेस्ट से आपका जो स्लेट है वो भी रिजॉल्व हो रहा है, उसका प्रॉब्लम भी, उसकी भी एग्जाम की प्रैक्टिस यहाँ पे आपकी हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड आई होप यू लाइक द इन्फॉर्मेशन। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और इस तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।